पीएसएल की बात कर रहे थे, फिर एक्शन रिपोर्ट हो गया, उसकी बात कर रहे थे, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के उस्मान तारिक का। हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ ही अतीक रहमान साहब मौजूद हैं। अतीक भाई, उस्मान तारिक वाला मामला पहले भी उठा था, फिर इन्हें क्लियरेंस मिली, अब इन्हें दोबारा कुछ इशू हो रहा है। प्रोसेस जरा हमें समझाइए, हु रिपोर्ट्स द एक्शन, या आईसीसी बैठा होता है नोट करने के लिए? नहीं, आईसीसी नहीं, ये अंपायर्स, ये तो दरअसल जो एहसन रजा पाकिस्तानी अंपायर्स और क्रिस ब्राउन जो है, उन्होंने उस्मान तारिक का एक्शन जो है वो थोड़ा सा मशकूक पाया, तो उन्होंने रिपोर्ट किया उसको। अब अगर इस पीएसएल के अंदर दोबारा, क्योंकि अभी जो है खेल सकते हैं, बॉलिंग करा सकते हैं, लेकिन अगर दोबारा रिपोर्ट होते हैं तो फिर इनको जो है बॉलिंग से रोक दिया जाएगा। मैच खेल सकते हैं, बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है फिर नहीं खिलाएंगे जब बॉलिंग से रोक देंगे। तो एक स्पिनर्स को बॉलिंग से जब रोक देंगे तो फिर ये दोबारा वही प्रोसेस स्टार्ट होगा जो पिछले साल हुआ था कि ये पीसीबी में एकेडमी में जाएंगे, वहाँ थोड़ा वर्क करेंगे, फिर जो आईसीसी की मंजूर शुदा लैब है यहाँ लाहौर के अंदर लैब्स की, वहाँ से क्लियरेंस लेंगे। वो आईसीसी क्लियरेंस देती है। तो पहले भी लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि आईसीसी ने क्लियरेंस दी थी, पूरा प्रोसेस हुआ था, जिसके बाद क्लियर हुए थे और उसके बाद उन्होंने बॉलिंग की थी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल अब्दुल्ला और उमा ये हो रहा है कि उस्मान तारिक ने पूरा डोमेस्टिक सीजन भी खेला, चैंपियंस कप भी खेला, वहाँ किसी को एतराज़ नहीं हुआ, किसी ने रिपोर्ट नहीं किया, या किसी अंपायर्स ने जो है उसको वार्निंग नहीं की, ताकि पहले से उनको कहा जाता कि भाई आप अपना एक्शन में, अभी भी वो प्रॉब्लम आ रही है। इस स्टेज पे आके ये होना इट्स अ लिटिल एम्बैरेसिंग आल्सो, लेकिन विदाउट बिकमिंग टू टेक्निकल जरा बताएं कि वो एतराज क्या एक्शन होता है, जिस थोड़ा सा देखने में हमें मुख्तलिफ लगते हैं, लेकिन क्या प्रॉब्लम है? मतलब अगर कोई आम शायकीन भी देख रहे हैं उन्हें भी पता चल जाएगा। आम शायकीन का तो शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, लेकिन जो फील्ड अंपायर होता है ज़्यादा उसी फील्ड के अंदर हैं, तो उनको मालूम होता है कि 15 डिग्री से ज़्यादा खम अगर ये कोने के अंदर आता है, और वैसे ही उनका एक्शन आपने देखा होगा थोड़ा सा रुक के मुख्तलिफ है थोड़ा सा। हमने बस उसको ऐसे ही डिफाइन किया, हमें थोड़ा सा मुख्तलिफ लगा, लेकिन मुख्तलिफ होने की वजह से नहीं हुआ है। हाँ, ये 15 डिग्री से ऊपर जब ये जाता है तो वहाँ जाके सस्पेक्ट आता है, फिर वो जज होता है। आपने देखा होगा माजी के अंदर शोएब अख्तर का भी हुआ था, मुरलीधरन का भी हुआ था, लेकिन शोएब अख्तर का जो इस वजह से इसको एडवांटेज हुआ था कि उन्होंने कहा था कि मुझे बचपन से ही जो है उनके हाथ में अगर आप देखें तो थोड़ा सा यूं है, खम है, तो इस वजह से उनका जो है ना इतना ज़्यादा फिर प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो मुताहिर का भी यही, हाँ, मुरलीधरन का भी यही था। शबीर अहमद के साथ भी क्या यही मसला था है कि बचपन से इनके कोई टेक्निकल ये हो, तो ये फिर बताते पहले कि ये पहले कब रिपोर्ट हुआ था वैसे? लास्ट पीएसएल 9 के अंदर, पीएसएल में ही हुआ था। हाँ, that is a cause for concern। अगर ऑलरेडी इसी इवेंट में पीएसएल में ही हो चुका है, did he continue bowling for PSL 9 या he had to? नहीं, पीएसएल की जहाँ सस्पेक्ट हुए बॉलिंग, तो फिर इनको एक दफा हुए, फिर उनको रोक दिया गया, फिर ये वहाँ जाके उन्होंने अपना काम किया, क्लियरेंस की पूरी क्लियर हुए, बाकायदा डोमेस्टिक खेलते रहे, फिर ये चैंपियंस कप भी खेले, वी रिमेंबर। मुझे लगता है कुछ डिलीवरीज हैं इसकी जहाँ जो है बीच में गड़बड़ होती है, मतलब थ्रू नहीं वो गलत होता, कुछ डिलीवरी जहाँ पर है, जहाँ पे जो है वो रिपोर्ट हुआ है ये उस्मान तारिक। और अब दूसरी दफ़ा अभी तक तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ टीम में हैं, अगर इनको दोबारा खिलाया जाता है या खेलते हैं और दोबारा रिपोर्ट होते हैं, अंपायर दोबारा इनको रिपोर्ट करते हैं, तो फिर चलिए जी, आज बड़ा मुकाबला है, महामुकाबला कराची वर्सेस लाहौर। दोनों ही टीमें जबरदस्त, मतलब कराची ने भी क्या शानदार जीत हासिल की है, लाहौर ने भी क्या जबरदस्त कमबैक किया है, जीते हैं। सो इट्स गोइंग टू बी टफ। लेकिन लाहौर के लिए मैं ये कहूँगा कि वो बिल्कुल कल पहुँचे हैं, उन्होंने ना कराची की, अभी वैसे तो खैर उनको मालूम होगा क्या कंडीशन होती है, क्या फोरकास्ट होती है, क्या है क्या नहीं है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल कराची में एक प्रैक्टिस भी नहीं की, एक बॉल की भी प्रैक्टिस नहीं, क्योंकि कल परसों उन्होंने मैच खेला, कल वो यहाँ कराची वो एडवांटेज हासिल है कि ही। हाँ, और दूसरी बात भी कराची में जो है वो टॉस भी मेरे ख्याल से बड़ा इफेक्टेड होगा, क्योंकि हमने देखा तो जो पहला मैच था, क्योंकि यहाँ ड्यू फैक्टर जो है वो बड़ा मैटर करता है यहाँ पर, और काफ़ी। अच्छा, वैसे ही एक सवाल है, नॉट दैट इट मैटर्स, बट ये मतलब कराची का तो होम ग्राउंड है, ये मैच लाहौर में भी हो सकता था, होम एंड अवे की बुनियाद पर होते हैं ना। अच्छा, दोनों हो रहे हैं। हाँ, अच्छा, वहाँ भी होगा जी लेटर। अब मुझे बताइए, हो गया तैयारी तो जाहिर है पीसीबी करता है, लेकिन स्टेडियम के अतराफ क्या सूरत हाल रहती है? वी जस्ट वांट टू एनकरेज पीपल टू गो शो अप एंड एंजॉय क्रिकेट। क्या वीकडेज हैं, लोग लेट होने की वजह से नहीं जा रहे हैं, या उन्हें पार्किंग नहीं मिलती है, क्या निजाम है पूरा, या सड़क की बंद है, या गर्मी बहुत है, ये भी तो हो सकता है। नहीं, शाम में तो बड़ा प्लेजेंट है। अब्दुल्ला, ये बहुत आपका सवाल ऐसा है कि
इसका जवाब हम सभी तलाश कर रहे हैं। तलाश नहीं कर रहे हैं बहुत से, इसके रीज़न इतने ज़्यादा हैं कि आप किसी एक रीज़न पे लेके सारा डिपेंड नहीं कर सकते, बहुत सारे इसके रीजंस हैं। अच्छा, वैसे कराची की आप ऑडियंस मतलब शायकीन को और दीगर शहरों के शायकीन को आप बहुत फ़र्क है उनके अंदर। आप यही ओपनिंग सेरेमनी, अगर मैं सॉरी टू से उन्होंने अच्छी ओपनिंग सेरेमनी थी, लेकिन यही पिंडी स्टेडियम में जिस तरह वो उसने उड़ता हुआ इंसान एक नज़र आया 3-4 फुट के ऊपर पे, कराची में आप दिखाएंगे कराची के आवाम को ये समझ में नहीं आएगा। क्यों? नहीं तो उनके क्या वो मतलब एक हर इंक्लूजन में जा रहा है, वो यूं खड़ा और यूं जा रहा है। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ये कोई अट्रैक्ट करेगा कराची की ऑडियंस को, मुझे नहीं लगता। मैं यहाँ प्रोटेस्ट करूंगी तो पिंडी के आवाम को क्यों अट्रैक्ट कर रहा है उड़ता हुआ बंदा? इधर नहीं करेगा। दूसरे उससे जो ना पब्लिक आ रही है वहाँ से, आपको मतलब छोटे शहरों से, उनके लिए अट्रैक्टिव है ये। लेकिन कराची के चलो ये तो एक ओपनिंग सेरेमनी की बात हो गई, आ रहे लोग। हाँ, अब पब्लिक की बात कर दें। पब्लिक को लाने के लिए आपने कराची के आवाम के लिए किया क्या है? मुझे तो आप पहले तो ये बताएं कि हमने ये चीज़ बेहतर किया है। एक हाँ ये कह सकते हैं कि पार्किंग अब जो पहले बहुत दूर होती थी अब आपने करीब कर दी, और क्या चीज़ बेहतर है? मतलब पता है क्या, स्टेडियम थोड़ा सा फासले पे होने चाहिए। स्टेडियम बिल्कुल सेंटर ऑफ द सिटी में जब आ जाते हैं ना, ये वजह भी नहीं है, तो अच्छी बात है। और दूर चला जाएगा तो फिर और नहीं आएंगे पब्लिक, तो और दूर चला जाएंगे फिर तो बिल्कुल हाईवे पे ले जाएंगे तो पब्लिक ये खत्म करना है। लेकिन जल्दी से बता दें क्या करना चाहिए था कराची की आवाम को लाने के लिए स्टेडियम में, आप बता दें। देखें, मैं एक छोटी सी बात करूंगा। जब रमीज़ ज़्यादा चेयरमैन थे, वो यहाँ कराची आए थे, यहाँ बिजनेसमैनों से मिले थे यहाँ पर, उन्होंने ऑफर किया था कि आप हमें इंक्लोजर जो है वो सेल आउट कर दें, हम उसके बाकायदा पैसे देंगे, और शायकीन को लाना, उनको खिलाना, उनको बिठाना, उनको एंजॉय कराना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप स्टैंड में कर क्या सकते हैं? आप अपने बच्चों को लेके जाएंगे, आप ना कुछ खा सकते हैं ना कुछ ले जा सकते हैं। अच्छा, आप बाहर जाएंगे बिरयानी खाने, आपके साथ 3 बच्चे हों, आपकी फैमिली हो, आपके पास बैठने की जगह नहीं है, कहाँ बैठ के खाएंगे बिरयानी पिज्जा? कहाँ खड़े खड़े खाएंगे? 2 बच्चे अच्छा, वो रो रहे हैं। ऑनलाइन ही है या फिजिकल भी जाके ले सकते हैं? क्या? सॉरी, टिकट सिर्फ ऑनलाइन ही है या नहीं फिजिकल भी आप जाके किसी भी, नहीं मतलब एनीबडी से, अगर किसी ने आज सोचा, पता है क्या मुझे थोड़ा सा कराची न्यूजीलैंड का मैच हुआ था, सॉरी बात काट रहा हूँ, कराची चैंपियंस ट्रॉफी में जो कराची न्यूजीलैंड का मैच था, कराची के अंदर पहला मैच था, बहुत पब्लिक थी, इतनी लंबी लाइनें लगी हुई थी, लेकिन उन टिकट को चेक करने के लिए जाहिर बात है एक प्रोसेस तो उनको करना है, वो भी करना है। लेकिन अगर आप 4-5 टीम गेट पे, हर गेट पे बिठा दें, एक तो आप आधे गेट खोलते हैं, आधे नहीं खोलते। और उसमें पता मसला क्या था, किसी को पता ही नहीं था किसकी ये कलर क्या है, इसकी कोडिंग का क्या मतलब है, इसकी एंट्री कहाँ से होनी है। I'm going to stop you both here. बिल्कुल, अब अभी टाइम नहीं है, हमें ब्रेक भी लेनी है। थैंक यू अतीक, आपने बड़ी इनसाइट हमें प्रेजेंटेशन नहीं देते, ब्रीफिंग नहीं देते स्टाफ को जो बाहर बैठा